हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। हमको टॉपिक क्या गिवन है? टॉपिक है पैटर्न्स इन शेप्स। ठीक है, शेप्स में जो पैटर्न्स है वह आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक? अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। अदर इंपॉर्टेंट और जो बेसिक पैटर्न है मैथमेटिक्स में वो कौन सा पैटर्न है? पैटर्न्स ऑफ शेप। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो हमने बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे सीक्वेंसेस और पिक्चर बनाकर भी हमने बहुत सारे पैटर्न देखे थे। तो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न है वो कौन सा है? पैटर्न्स ऑफ शेप। शेप्स में पैटर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट दिस शेप्स मे बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। ये शेप जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन के भी हो सकते हैं और इवन मोर डायमेंशन, और इसके अलावा मोर डायमेंशन के भी हो सकते हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को हम कहते हैं 1D, 2D और 3D शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी हमने पैटर्न देखे उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वो क्या है? पैटर्न्स ऑफ शेप है। ये पैटर्न जो है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के हो सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपको बोला है कि ज्योमेट्री क्या है? कि मैथमेटिक्स की ब्रांच, ओके, मैथमेटिक्स की वह शाखा दैट स्टडी, जो कि स्टडी करती है किसके बारे में? पैटर्न्स इन शेप। शेप्स में जो पैटर्न है, आकृतियों में जो पैटर्न बन रहा है उनके बारे में जो स्टडी करती है उनको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बोला है टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडी इन मैथमेटिक्स। टेबल 3 आपको एक गिवन है जिसमें आपको कुछ सीक्वेंस दिए हैं जिनकी स्टडी हम मैथमेटिक्स में करते हैं। लेकिन टेबल 3 समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1D, 2D और 3D शेप्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, है ना, कि क्या होते हैं 1D, 2D और 3D। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1D, 2D और 3D शेप्स। अगर मैं बात करूं डेफिनेशंस की तो मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि 1D जो शेप होता है उसमें केवल एक डायमेंशन होती है, हैज ओनली 1 डायमेंशन, जैसे हम कह देंगे लेंथ। ठीक है, 1 डायमेंशन को हम यहाँ पर लेंथ से शो कर सकते हैं, 2 डायमेंशन को हम यहाँ पर लेंथ और विड्थ कह देते हैं, देन 3 डायमेंशन को हम लेंथ, विड्थ और हाइट कह देते हैं। इनको हम नॉर्मली समझाने के लिए बोलते हैं ना, जरूरी नहीं है कि जो 2 डायमेंशन है तो लेंथ और विड्थ ही हो। अब यहाँ पर आप कह देंगे कि जो सर्कल है उसमें तो लेंथ होती नहीं है, ठीक है, विड्थ होती नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1D है तो 1 डायमेंशन होंगी, मीन्स हमने यहाँ पर ले लिया लेंथ। 2D है तो 2 डायमेंशन होंगी, जैसे लेंथ और विड्थ। 3D है तो 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है 1D में हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया कि लेंथ ही होंगी, तो नो विड्थ और नो हाइट, क्योंकि हाइट और विड्थ इसमें नहीं होती, केवल क्या होंगी? लेंथ होंगी। सेकंड में अगर हम देखें तो फ्लैट शेप्स विथ एरिया बट नो वॉल्यूम। इसमें क्या होगा? जो 2D डायमेंशन है ना, उन शेप से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते, बट नो वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं होती कहने का मतलब। नेक्स्ट हम 3D शेप की बात करें तो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। यहाँ पर सरफेस एरिया भी होगा और वॉल्यूम भी होंगी। इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एग्जाम्पल देखें तो जो 1D शेप है उनके एग्जाम्पल है लाइन, लाइन सेगमेंट्स, रे। ठीक है, लाइन की अगर हम बात करें, लाइन सेगमेंट्स की अगर हम बात करें, रे की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही डायमेंशन है, लेंथ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 2D शेप की। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ओके, रेक्टेंगल में आप देखें तो 2 साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ। सर्कल में अगर हम देखें तो देखिए सर्कल को यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि सर्कल में हम यूज करते हैं डायामीटर, ओके, रेडियस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, इसका एरिया, ये सब हम निकालते हैं। लेकिन सर्कल को है ना हम 2D शेप में ही लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल एक 2D शेप ही है, इसलिए सर्कल को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल हो गया। ऐसे अगर हम बात करें 3D शेप की तो 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर। ओके, ये क्यूब की बात करें तो ये भी क्या है? 3D शेप है जिसमें 3 डायमेंशन होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में भी क्या होती है? 3D शेप है, क्यूबॉइड में भी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ऐसे यहाँ पर साइड 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 होती है, 3 डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको समझाने के लिए
बताने के लिए कि 3 डायमेंशन होती है तो लेंथ, विड्थ और हाइट हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये 1D 2D और 3D शेप समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये देख लिया, अब हम ये जो टेबल 3 यहाँ पे बताई गई है उसको हम थोड़ा समझते हैं। टेबल 3 में आपको मैंने अलग अलग कर लिया, जैसे फर्स्ट है रेगुलर पॉलीगन्स, सेकेंड ये 2 है कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर, उसके बाद में फोर्थ है स्टैक्ड ट्रायंगल और कॉस स्नोफ्लैक। ओके, तो फर्स्ट हम इस पैटर्न को समझते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन्स की बात करूं तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलीगन आप समझना, जैसे मैं आपको कहूं कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कोई भी क्लोज्ड फिगर है जो किससे बना है, लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे मैं आपको कहूं कि ये एक क्या है, क्लोज्ड फिगर है जो किससे मिलके बना है, लाइन से मिलके बना है। ठीक है, ये सारे क्या है, क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, तो ये हमारे क्या है, पॉलीगन्स है। क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये क्रॉस भी नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात की जो कहने का मतलब है ये कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीगन आपको समझ में आया, पॉलीगन होगा जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होगा और क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करें रेगुलर पॉलीगन की, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जो साइड है और जो एंगल है वो इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन में साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो अब इसमें हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न्स क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉलीगन्स क्या है और रेगुलर पॉलीगन्स क्या है। इरेगुलर पॉलीगन्स भी होते हैं जिसमें एंगल्स और साइड्स क्या इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो हम रेगुलर पॉलीगन की इसमें बात करें पैटर्न्स की, तो फर्स्ट हमें शेप दिया है ट्रायंगल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। यहाँ पर अगर हम देखें ट्रायंगल जो बना है 3 साइड से मिलके बना है। ओके, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से, पेंटागन 5 साइड से, हेक्सागन 6 साइड से, ऐसे हेप्टागन 7 साइड से मिलके बना है, ऑक्टागन 8 साइड से, नोनागन 9 और डेकागन 10 साइड से। अगर मैं आपको कहूं कि नेक्स्ट शेप क्या बनेगा तो आप ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 11 साइड से मिलके बनेगा। ओके, और 11 साइड से मिलके क्या बनता है, हैंड डेकागन। क्या बनता है, हैंड डेकागन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें आपको पैटर्न जो दिया है वो ये दिया है 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। अगर हम देखें 7 साइड तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया कि ये जो पैटर्न बन रहा है +1 साइड करने पे बन रहा है। जैसे हम 3 में +1 करें तो 4 से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 4 में +1 करें तो 5 से पेंटागन बन रहा है, ऐसे ही 1 प्लस करने पर हमको नेक्स्ट शेप मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर दिया है आपको कंप्लीट ग्राफ। क्या दिया है, कंप्लीट ग्राफ। इसको आप समझना, जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये लाइन सेगमेंट हो गई। ओके, और यहाँ पर 2 डॉट बने हुए हैं, 2 वर्टेक्सेस है, 2 वर्टेक्सेस है। ओके, तो यहाँ पर ये जो K2 शो हो रहा है ना, ये वर्टेक्सेस शो कर रहा है, डॉट को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है, देन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितने वर्टेक्सेस है, 3 है, ऐसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। नेक्स्ट पैटर्न नेक्स्ट आप बना सकते हैं, कैसे, के से के क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, K7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर K7 से आप क्या करेंगे, 7 डॉट बना देंगे और उससे आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। तो ये पैटर्न समझ में आया आपको। यहाँ पर 2 वर्टेक्स है, 3 4 5 6 7 वर्टेक्स। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें लाइंस की कि लाइंस कितनी है, तो यहाँ पर 1 लाइन बन रही है, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 लाइन है। यहाँ पर कितने लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5, देन ये हो गई 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर क्या हो रही है, 10 हो रही है। अब आगे की आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा 1 3 6 10 कौन से नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर है, तो नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर साइड मिलेगी वो कितनी मिलेंगी, 15 मिलेंगी। ओके, ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूँ K7 जब आप बनाएंगे तो उसमें जो आपको साइड मिलेगी वो कितनी मिलेंगी, 21 मिलेंगी। जो आपको नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी, जो आपको लाइंस मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 21 मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें 1 लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें 6 लाइन, 10 15 21। तो आपको समझ में आ रहा है पैटर्न कैसे चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैक्ड स्क्वायर को लेकर। इस पैटर्न को अगर हम समझे तो यहाँ पर हमको ये 1 स्क्वायर दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कितने स्क्वायर बन रहे हैं,
4 बन रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर बन रहे हैं। ऐसे ही 1 4 9 नेक्स्ट कितना बनेगा 16 बनेगा, फिर 25 बनेंगे, फिर 36 बनेंगे, फिर 49 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर बनेगा अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं तो। समझ में आया है आपको? यहाँ तक कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सारे क्या है स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे हम तो 16 स्क्वायर आपको मिलेंगे, जो कि कैसे बने 4 इंटू 4, कैसे बने 4 इंटू 4 में। तो स्टैक्ड स्क्वायर्स आपको समझ में आया पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं। नेक्स्ट इस टेबल में आपको जो पैटर्न दिया है वो क्या दिया है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। क्या दिया है स्टैक्ड ट्रायंगल। इसको आप समझना इसमें क्या बन रहा है। अगर हमें बात करें हम ट्रायंगल्स कितने हैं इनके बीच में, तो जैसे यहाँ पर देखिए तो 1 ट्रायंगल है, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने ट्रायंगल है 4 ट्रायंगल है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम 9। यहाँ पर हमने देखा था 1 4 9 16 25, यहाँ पर भी सेम नंबर आ रहे 1 4 9, तो यहाँ पर कितने होंगे 16 ट्रायंगल, फिर 25 ट्रायंगल। ऐसे आगे अगर हम बनाते हैं तो 36 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए स्क्वायर नंबर्स। लेकिन आप एक बात समझिए कि फिर अगर ये सेम है तो इसमें और फिर इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये 1 ट्रायंगल है, यहाँ पर 1 2 3 ट्रायंगल बना रहा है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 3 5, फिर यहाँ पर कितने बनेंगे 7 बनेंगे, ऑड नंबर से 9 बनेंगे, नेक्स्ट में 11 बनेंगे। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, देन यहाँ पर ये कितना हो रहा है 3 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तो ये 1 3 और ये 5 हो रहा है। फिर यहाँ पर 1 ये 3 ट्रायंगल, फिर 5 ट्रायंगल, फिर 7 ट्रायंगल। तो आप कह सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है, कह सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं हर एक रॉ में तो हम क्या कहेंगे कि हमको ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे 36 का आप बना सकते हैं। तो ये स्टैक ट्रायंगल का पैटर्न आपको समझ में आया कि 1 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, 9 ट्रायंगल है, 16 और 25 है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 + 3 अगर हम करें तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 4 जिसमें हम 4 ट्रायंगल है, ऐसे 1 + 3 + 5 कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 1 + 3 + 5 + 7 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैक ट्रायंगल आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस स्नोफ्लैक। इसमें क्या हो रहा है इसको अगर समझना थोड़ा सा, इसमें अगर हम देखें तो ये 1 साइड 2 साइड 3 साइड, कितनी साइड हो गई 3 साइड। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर बनी है ना यहाँ पर, इसमें हम साइड देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी साइड हो गई 12 साइड हो गई। ये बन कैसे रही पिक्चर इसको समझना। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें क्या करा है आपने कि हर एक साइड पर ऐसे स्पीड बम बना दिए। जैसे ये ऐसे बना, फिर इस तरीके से ड्रॉ हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ये इस तरीके से, देन उसके बाद इस तरीके से आपने इसको बना दिया। ये पिक्चर आपको सेम नजर आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करा है हर एक साइड पर ऐसे स्पीड बम बना दिए। ठीक है, हर एक साइड पे आपने क्या करा है स्पीड बम बनाए। नेक्स्ट इसमें भी सेम आपको ऐसे करा है। इसमें आपने आगे क्या कर दिया, आगे अगर हम देखें तो ये एक साइड हो गई है ना, इसी पे हमने क्या करा है ऐसे इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो हर एक साइड पे ऐसे बनाते जा रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट शेप ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे ही हम आगे और करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गई 3 साइड्स, यहाँ पर हो रही है 12 साइड। अगर हम देखें 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो रहा है। ठीक है, 12 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 साइड यहाँ पे हो जाएंगी। 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितनी साइड हो जाएंगी 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 192 साइड्स। 192 को हम वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितनी साइड्स हो जाएंगी ये 8 9 4 जा 36 6, ये हो जाएंगे हमारी 768। ऐसे ही हम आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट साइड मिलेगी वो 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगी। ये पैटर्न आपको समझ में आया। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 3 है, 12 है, 48 है, 192 है, 768 है। तो ये पैटर्न्स पहले आपको समझ में आए क्या? ये सारे पैटर्न्स मैंने आपको समझाया, रेगुलर पॉलीगन्स, देन उसके बाद में ये कंप्लीट ग्राफ, स्टैक्ड स्क्वायर्स, उसके बाद में ये हो गए स्टैक ट्रायंगल्स और कॉस स्नोफ्लैक।
यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो हम फिगर इट आउट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर इट आउट जो आपको दिया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। जो टेबल 3 में आपको पैटर्न्स दिए थे उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसको आप समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल हमने भी पैटर्न समझे हैं, उसी पैटर्न को मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। जैसे हमने बात कही थी रेगुलर पॉलीगन में, तो मैंने क्या बताया था, इन द सीक्वेंस नेक्स्ट पॉलीगन इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स बाय 1। मैंने आपको कहा था इसमें, अगर इसमें हम देखें तो हर में क्या हो रहा है, एक साइड इंक्रीज हो रही है, वन साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है, कंप्लीट ग्राफ। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्टेक्सेस है वो एक के बाद एक इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या रीजन दे देंगे कि दिस इन द सीक्वेंस नेक्स्ट शेप इज ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैक्ड स्क्वायर, इसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स फॉर्म हो रहे हैं। इन द सीक्वेंस ईच शेप कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर ग्रिड विद द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इंक्रीजिंग, जैसे 1 into 1, ठीक है, 2 into 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे बन रहा है ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर कैसे बन रहा है, 2 into 2 ही बन रहा है। देन 1 into 1 यहाँ पर, ऐसे 3 into 3 यहाँ पर 4 into 4, तो इस तरीके से तो ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट इसमें है स्टैक्ड ट्रायंगल्स। स्टैक्ड ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो रहे थे, इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ पर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब ऐड कर रहे थे 1 + 3, 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 5 + 7, तो हमको क्या मिल रहा था, नेक्स्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम कॉस स्नोफ्लैक देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। इसमें क्या हो रहा है, इन द सीक्वेंस ईच टाइम ईच लाइन सेगमेंट्स, जो ये लाइन सेगमेंट्स हैं उनको हमने क्या करा, इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। इज रिप्लेस्ड बाय स्पीड बम, किससे रिप्लेस करा है इसको हमने, स्पीड बम से। एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम, और इसको हमने मोर टाइम करा है, कैसे, यहाँ पर हमने वापस बना दिया, जैसे हम देखिए ये लाइन सेगमेंट्स है, वापस इसको इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कितने बार मोर टाइम्स हो रहा है। द चेंज बिकम टाइनियर विथ वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स, और धीरे धीरे हम देखें तो लाइन सेगमेंट्स कैसी हो जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो लाइन थी वो कितनी बड़ी थी यहाँ पर, देन उसके बाद लाइन छोटी हो गई, फिर वापस और छोटी, ऐसे स्मॉल स्मॉल और छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में आपको बस ये बता देना है कि आपने पैटर्न कैसे, मतलब क्या समझा है पैटर्न में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट, आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर्मिंग द शेप इन द सीक्वेंस। अब जो टेबल 3 है, जो टेबल 3 हमने देखी थी, जिसमें अगर हम बात करें इन पैटर्न्स की, ओके, ये जो पैटर्न हमने देखे थे, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट शेप बताना है कि इनमें जो नेक्स्ट शेप है वो क्या बनेगा, ओके, नेक्स्ट शेप आपको बनाना है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न। उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि इसमें क्या रूल और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ओके। तो पहले आपको करना क्या है, आपको पिक्चर को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, देन उसके बाद में उसका जो नेक्स्ट शेप बनेगा वो बनाना है, और उसके बाद में उसका रूल बताना है। तो आप ये देख लीजिए कि आप रूल तो ये लिख लेंगे, ओके। जो रेगुलर पॉलीगन है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रूल लिखवाए थे वही सेम रूल है। तो रेगुलर पॉलीगन में रूल क्या था कि जो साइड्स है वो इंक्रीज हो रही थी 1 से, ओके। कंप्लीट ग्राफ में रूल क्या था कि जो वर्टेक्स है वो इंक्रीज हो रहे थे 1 से। और स्टैक्ड स्क्वायर में क्या था, हमने देखा था जो स्टैक्ड स्क्वायर है उसमें क्या हो रहा था, उसमें जैसे हम देखें तो स्क्वायर्स क्या हो रहे थे, यहाँ पर ये 1 हो गया, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 9, देन 16, तो 25, तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहे थे। और नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, 36 से नेक्स्ट स्क्वायर स्टैक्ड स्क्वायर बनाएंगे, ओके। तो आपको नेक्स्ट इसकी पिक्चर बना देनी है। देन उसके बाद हम देखें स्टैक्ड ट्रायंगल में क्या रूल फॉलो हो रहा है, स्टैक्ड ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो ट्रायंगल हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये तो 1 है, ओके, यहाँ पर ये 1 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, 4 ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था 1, 3, 5, ऐसे 1, 3,
5 7। तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनको ऐड करने पर ही हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है। ओके तो हम यहाँ पर क्या रूल बोल देंगे कि स्टैक्ड ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे मैंने बता दिया 1 1 + 3 1 + 3 + 5। नेक्स्ट है कॉस स्नोफ्लैक। इन द पैटर्न ईच टाइम ईच लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट्स है आपको पता है कि जो लाइन सेगमेंट्स है उसको हमने ऐसे स्पीड बम बनाकर इस तरीके से बनाया था। ठीक है, तो रिप्लेस्ड बाय स्पीड बम, ये तो हम रूल लिख देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सारी पिक्चर को ड्रॉ करके उसका नेक्स्ट शेप बताना है। ओके तो नेक्स्ट शेप क्या बनेगा, जैसे मैं इसकी बात करूं तो रेगुलर पॉलीगन में आप नेक्स्ट शेप क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 साइड से बनाए, फिर यहाँ पर हम देखें 4 साइड से बनाए, फिर 5 साइड से पेंटागन, 6 साइड से हेक्सागन, 7 साइड से हेप्टागन, देन 8 साइड से ऑक्टागन, 9 साइड से नोनागन, देन 10 साइड से डेकागन। तो अब आपको पता चल रहा है कि नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, 11 साइड से बनाएंगे, और 11 साइड से क्या बनेगा, हैंड डेकागन। समझ में आया, 11 साइड से हम क्या बनाएंगे, हैंड डेकागन बनाएंगे। अब 11 साइड से हम हैंड डेकागन कैसे बनाएंगे, देखिए आपको कैसे बनाना है, ये 1 और 2 साइड हो गई, 11 साइड से तो 2 साइड हो गई, 9 साइड बची, तो आपको क्या करना है, 4 साइड आपको ऊपर ड्रॉ कर देनी है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, और 5 साइड नीचे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप 11 साइड से क्या कर देंगे, थोड़ा और अच्छे से हैंड डेकागन बना लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पैटर्न की। इसमें अगर हम बात करें कि नेक्स्ट शेप क्या बनेगा, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि ये जो 2 है ना, 2 3 4 5 6 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्टेक्सेस। यहाँ पे जो आपको वर्टेक्स दिया है ना, डॉट दिए, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 वर्टेक्स है, ऐसे यहाँ पर 4 वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 5 है, और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 6 है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, 7 होंगे, तो यहाँ पर 7 तो क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो यहाँ पर 1 लाइन है, ओके, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर होंगी 10, यहाँ पर होंगी 15। आपको पता है ये ट्रायंगुलर नंबर है, 1 3 6 10 15, तो नेक्स्ट बनेंगी 21 से, 21 लाइन से नेक्स्ट शेप ड्रॉ होगा। तो आप बनाएंगे कैसे, इसको मैं बना के बता देती हूँ आपको। जैसे आपको 7 तो वर्टेक्स बनानी है, ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 वर्टेक्स से क्या ड्रॉ हो रहा है, हेक्सागन ड्रॉ हो रहा है, तो 7 वर्टेक्स से क्या होगा, हेप्टागन होगा। तो हम इस तरीके से बनाएंगे इसको कि जैसे हमने यहाँ पर 2 बना दी, ठीक है, लाइंस, फिर उसके बाद हमें कितने बनानी है, 7 है तो 5 और ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और नीचे हम 3 ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 तो क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। अब हमको लाइन कितनी बनानी है, 21 लाइन। तो आप यहाँ देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन तो ये हो गई। अब 21 में से आप कितनी बची लाइन और बनानी है, 14 लाइन। तो हम 14 लाइन इसके आगे कैसे बनाएंगे, देखना, देखिए ये वर्टेक्स है ना, तो इसके आसपास वाले वर्टेक्स को छोड़कर आपको ऐसे मैच करना है इसको, 1 2 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां से करेंगे, ये 1 2 3 और 4, तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गई। देन उसके बाद ये तो मैच है, ये हो जाएंगे यहाँ से 9 10 और ये 11। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो ये 12 और ये यहाँ पर 13 और ये लास्ट यहाँ पर 14, तो 21 तो यहाँ पर क्या हो गई, लाइन्स हो गई। और नेक्स्ट यहाँ पर ये K7 है, तो 7 आपकी क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। इस तरीके से आपको नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट पिक्चर की, तो मैंने आपको बता दिया 1 4 9 स्क्वायर है, 16 है, 25 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 36 होंगे। तो आप 36 से क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5 है, 5 इंटू 5 है। यहाँ पर हम देखें तो 4 इंटू 4 हो रहा है, यहाँ पर 3 इंटू 3 हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 6 इंटू 6 होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बनाएंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 36 स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट पिक्चर आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट जो पैटर्न है इसमें आपको नेक्स्ट पिक्चर बनानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 हो रहा है, फिर ये 3
ये 1 हो रहा है, फिर ये 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पे 9, तो नीचे ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। देखिए लाइन देखिए तो 1 2 3 4, तो हमको कितनी बनानी है? 5 बनानी है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये 1, ठीक है, ये 2 3 4, देन उसके बाद 5, इस तरीके से आगे ये 1, ठीक है, 2 3, ये 4 और ये 5, आगे ऐसे मैच करना है आपको। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बता देना। और यहाँ पर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ट्रायंगल है। तो यहाँ पर नीचे कितने होंगे? 11, क्योंकि 1 3 5 7 9 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 11 हो रहे हैं, ठीक है। ये हम देखें तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही बन रहा है एक तरीके से। 1 3 5 7 9 11 कितने नंबर है? 6 है। तो यहाँ पर 36 ट्रायंगल ड्रॉ हो रहे हैं। कितने? 36 ट्रायंगल। ऐसे यहाँ पर कितने हो रहे होंगे? यहाँ पर 25 हो रहे होंगे, और यहाँ पर 16, यहाँ पर हम देखें तो कितने होंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम कॉस स्नोफ्लैक में देख लेते हैं। मैंने आपको इसमें क्या समझाया था कि यहाँ पर जो साइड की बात करें तो यहाँ पर 3 साइड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 साइड थी, तो 3 इंटू हम 4 करें तो 12 हो रहा है, 12 इंटू 4 करें तो यहाँ पर 48 आ रहा है। देन 48 को इंटू करेंगे 4 से, तो 4 4 16, 8 4 32, तो यहाँ पर हो रहा है 192। इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो नेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। तो 4 2 8, देन 9 4 36, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। इसको हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 32, 3 6 4 24, 24 और 3 27, ठीक है, 7 4 28 और 30। तो यहाँ पर 3072 साइड से आप नेक्स्ट क्या करेंगे? कॉस स्नोफ्लैक बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट शेप आपको कितनी साइड से बनेगा? 3072 साइड से। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। इस क्वेश्चन में आपको टेबल 3 को रीड्रॉ करके उसके बाद नेक्स्ट वाला शेप ड्रॉ करना है, उसके बाद इसके रूल्स लिख देने हैं, और रूल्स आपको ये वाले लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया है, देन हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देख लेते हैं, जो कि लास्ट फिगर इट आउट है। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फिगर इट आउट में आपको क्या कहा है? ये जो फिगर इट आउट गिवन है ये भी उन पिक्चर पर ही बेस्ड है। ये जो यहाँ पर टेबल 3 आपको गिवन थी ना, उसी पिक्चर पर बेस्ड ये फिगर इट आउट है। देखिए क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो हमने रेगुलर पॉलीगन वाला पैटर्न देखा था, ये वाला, उसमें हमको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना है? ये बोल रहा है विच सीक्वेंस, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको क्या सीक्वेंस मिल रहा है। देन उसके बाद कह रहा है व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इज द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको नंबर ऑफ कॉर्नर्स को भी इसमें काउंट करना है, ठीक है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, ये कह रहा है कि आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है क्या? कैन यू एक्सप्लेन विथ व्हाई दिस हैपेन, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो रेगुलर पॉलीगन वाले शेप्स हैं उनको, उनमें आपको एक तो साइड्स को काउंट करना है, ओके, और एक आपको कॉर्नर्स को काउंट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो है वो सेम है क्या। यहाँ पर ये पूछा है सेम है क्या। देन उसके बाद आपको बताना है सेम क्यों है। अगर सेम है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सेम क्यों है। तो देखिए मैं इसका रीजन तो आपको यही बता देती हूँ। सेम क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर पॉलीगन। किसके बारे में? रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में हम क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ एंगल्स है, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है, आपको करना है नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करनी है? नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ साइड्स की। तो मैं क्या कहूंगी कि जो नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या है। इस पिक्चर में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि क्या है? काउंटिंग नंबर से, नेचुरल नंबर से। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है वो क्या है? नंबर ऑफ साइड्स 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके, और 11 सो ऑन, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइड्स है। अगर ये नंबर ऑफ साइड्स क्या है? विच आर
काउंटिंग नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 से। ठीक है, पहले तो हमने नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बता दिया। अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करें इस शेप में, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या हो रहे हैं, देखिए जो साइड्स है वही कॉर्नर्स है। यहाँ पर 3 कॉर्नर्स, फिर यहाँ पर 4 कॉर्नर्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो है वह भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है वो भी क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स की मैं बात करूं तो वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यहां तक आपको समझ में आया। नंबर ऑफ साइड्स भी सेम है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये कह रहा है डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, यस वी गेट द सेम नंबर सीक्वेंस बिकॉज, क्यों हमें मिला है सेम नंबर सीक्वेंस, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन द रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ही करना है। आपको पहले तो नंबर ऑफ साइड्स बता देनी है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बता देने हैं, देन उनका रीजन दे देना है कि यहाँ पर जो आपको सेम सीक्वेंस मिला है वो क्यों मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। देन हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। अब आपको जो ये सेकंड क्वेश्चन दिया है ये सेकंड पैटर्न से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में कंप्लीट ग्राफ, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये जो नंबर ऑफ लाइंस है वो काउंट करनी है कंप्लीट ग्राफ की। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, आपको क्या सीक्वेंस मिल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों, इसका रीजन भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम अगर बात करें शेप में नंबर ऑफ लाइंस की, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमको लाइंस मिल रही है 1 मिल रही है, देन यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10, 15, 21। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर्स है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि हमको जो सीक्वेंस मिल रहा है वो ट्रायंगुलर नंबर्स का मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिखा है, द सीक्वेंस वी गेट 1, 3, 6, 10, 15, 21 इट इज द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है, क्यों, क्योंकि हम बात करें बिकॉज ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन इज द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कैसे मिल रहा है, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने पे मिल रहा है। इसको आप थोड़ा समझना। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कंप्लीट ग्राफ के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 1 साइड है। ठीक है, आपको यहाँ पर साइड कैसे मिल रही है, यहाँ पर आपको 1 + 2 से साइड मिल रही है 3, यहाँ पर आपको 1 + 2 + 3 करने से मिल रही है, यहाँ पर आपको 1 + 2 + 3 + 4 करने से मिल रही है, यहाँ पर हम देखें तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करने से साइड मिल रही है। ऐसे ही आगे क्या होगा, 6 ऐड करेंगे, ऐसे आगे 7 ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड क्या कर रहे हैं, ये n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो ऐड कर रहे हैं, नेचुरल नंबर ही तो हम ऐड कर रहे हैं। तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। तो रीजन यहाँ पर ये क्या दे रहा है कि n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने पर हमको ये ट्रायंगुलर नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ई शेप ऑफ सीक्वेंस स्टैक्ड स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड पैटर्न से रिलेटेड है। विच नंबर सीक्वेंस डज इट गिव, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। कौन सा सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस पैटर्न की, स्क्वायर की, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, सॉरी क्यों स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर्स ही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि द सीक्वेंस क्या मिल रहा है हमको,
सीक्वेंस मिल रहा है 1 4 9 16 25 विच आर स्क्वायर नंबर्स। क्या है ये? स्क्वायर नंबर्स है बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसमें ये सॉल्यूशन दे देना है कि ये जो नंबर आपको मिल रहा है स्टैक्ड स्क्वायर में वो क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स। अब ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, स्टैक्ड ट्रायंगल से, तो ये हमारा फोर्थ शेप से रिलेटेड है। ओके, ये जो शेप हमने देखा था फोर्थ, ये ट्रायंगल वाला, इससे रिलेटेड है। हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, कौन सा सीक्वेंस आपको मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों। यहाँ पर आपको हिंट बताई गई है। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ईच रो। आपको यहाँ पर रॉ में देखना है कि ईच रॉ में कितने ट्रायंगल्स हैं। पहले अगर हम देखें इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का चल रहा है। ठीक है, जैसे 1 3 5 1 3 5 7। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस रॉ में 1 ट्रायंगल है, इसमें 3 ट्रायंगल है। ओके, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ऐसे यहाँ पर 1 3 5 7 है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे यहाँ पर अगर देखिए 1 3 5 7 9 ट्रायंगल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमको नेक्स्ट पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीजन क्या देंगे? हम यहाँ पर रीजन देंगे कि ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल तो हमने चलो काउंट करा कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने पे हमको मिल रहा है नेक्स्ट पैटर्न, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रायंगल मिल कितने रहे? यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, तो ये स्क्वायर नंबर भी तो है। ठीक है, यहाँ पर 16, यहाँ पर 25। तो हमने क्या लिखा है कि जो हमें सिक्वेंस मिल रहा है वो सिक्वेंस कौन सा है? वो सिक्वेंस है नंबर स्क्वायर नंबर का। ठीक है, विच आर ऑब्टेन, लेकिन ये मिल कैसे रहा है हमको? विच आर ऑब्टेन बाय एडिंग द नंबर्स ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इन ईच रो। कहने का मतलब दैट इज 1 1 प्लस 3। ओके, 1 प्लस 3 कर रहे हैं तो हमको 4 मिल रहा है, 1 प्लस 3 प्लस 5 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही लिखना है कि वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर which are obtained by adding the number of small triangles in each row। each row में जो ट्रायंगल्स है उनको काउंट करने पे हमको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा समझना। इसके पहले आपको मैं थोड़ा ये पैटर्न समझा देती हूँ। देखिए, ये पैटर्न हमने समझ तो लिया है वैसे, पर एक बार मैं और बता देती हूँ। इस पैटर्न में अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3, जैसे हमको 3 साइड मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमको 12 साइड मिल रही है, यहाँ पर हमको 48 साइड, यहाँ पर 192 और यहाँ पर 768 साइड मिल रही है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? आपको करना क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 की पावर्स में, अगर हम देखें ना तो ये 4 की पावर्स से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है पैटर्न। कैसे देखना, अगर हम यहाँ बात करें 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और यहाँ पर 4 की पावर 4, तो थोड़ा समझना इसको। जैसे 4 की पावर 0 क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। तो 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 4 की पावर 1 क्या होंगी? 4 होंगी। तो हमने 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 4 से, तो हमको क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। यहाँ पर आप देखना, 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 की पावर 2 क्या होंगी? 16 होंगी। 3 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 48 मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? देखिए, मैंने नेक्स्ट पैटर्न आपको ये बताया था कि 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 12 से करोगे 48 आएगा, वो तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर आप ये देखना कि जो हर एक नंबर है, यहाँ पर 3 कैसे मिल रहा है, यहाँ पर 12 कैसे मिल रहा है, यहाँ पर 3 × 16, जब हम 4 की पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हमको ये पैटर्न मिल रहा है। 192 की बात करें तो 3 को ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 के क्यूब से, 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो 64 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 192 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 की पावर 4 से, जो कि क्या होंगी? 4 की पावर 3 होती है 64। 64 का 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 24, 4 4 16, तो 256 क्या होंगी यहाँ पर?
256 सही करा है मैंने। 4 6 4 24, 4 4 16, 240 और 16, ठीक है। नेक्स्ट 3 को आप 256 से कर रहे हैं ना, तो आपको ये मिल रहा है 768। देख लीजिए, 6 3 18, 1 5 3 15, 1 16 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है 768। समझ में आया? तो एक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर ऑफ 4 को मल्टीप्लाई करने पे हमको ये पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन समझना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इज कॉल्ड स्नोफ्लैक सीक्वेंस, वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट्स बाय अ स्पीड बम्प। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगल के बाद जो नेक्स्ट शेप बना है वो कैसे बना है। ट्रायंगल के बाद जो नेक्स्ट शेप बना है वो इस तरीके से बना है, स्पीड बम्प बना के हमने हर एक साइड पे इस तरीके से बनाया है, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया है कि इस तरीके से हमने क्या करा है, नेक्स्ट शेप बनाया है। तो ये कह रहा है एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, ओके, ये हमने एक के बाद एक बहुत बार करा है। द चेंज बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विथ वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। धीरे धीरे क्या होते जाएंगी, जो लाइन्स है ये और छोटी होती जाएंगी, फिर यहाँ पर स्पीड बम्प बनेगा, फिर जो लाइन्स है उस पर स्पीड बम्प बनेगा। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कॉस स्नोफ्लैक। यहाँ पर ये कह रहा है कि टोटल लाइन सेगमेंट्स कितनी है आपको बतानी है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस, और नंबर सीक्वेंस क्या चल रहा है, और यहाँ पर इसने ब्रैकेट में आपको क्या दिया है, द आंसर इज 3 12 48 एंड सो ऑन 3 टाइम्स पावर ऑफ 2। अभी मैंने आपको समझाया था कि पावर ऑफ 4 जो है 4 की पावर 0 1 2 3, इनसे ही हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है तो हमको पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज नॉट शो इन टेबल 1, और ये सीक्वेंस आपको टेबल 1 जो फिगर इट आउट हमने देखा था उसमें आपको नहीं दी गई है। तो आपको ये समझ में आया। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि हर एक शेप में कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी, बस आपको सिर्फ इतना बताना है। तो वो जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो हमने यहाँ पर देखा है पैटर्न, आपको क्या करना है, हर एक पैटर्न में बता देना है कि फर्स्ट शेप में कितनी लाइंस होंगी। तो आप बता देंगे फर्स्ट शेप लाइन सेगमेंट, लाइंस कितनी होंगी, ठीक है। आप इस तरीके से बता देंगे कि यहाँ पर 3 into 1 करेंगे तो 3 लाइन्स है, 3 into 4 करेंगे 12 लाइन्स है, 3 into 16 करेंगे 48 लाइन्स है। अगर आप ऐसे बताना चाहें तो ऐसे बता दें, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 into 4 करने पर आपको नेक्स्ट पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यही करना है, इसमें आपको यही बताने कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बनेंगी, और आप चाहें तो नेक्स्ट शेप में ही बता सकते हैं कि भाई 3072 लाइन से नेक्स्ट शेप बनेगा, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैटर्न्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट चैप्टर जो लाइंस एंड एंगल्स है अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।